हम सभी ने ब्रह्मा जी के दिन के विषय में सुना और उनकी रात्रि के संबंध में सुना। 4 युगों का जिस प्रकार से 1000 बार व्यतीत होने पर उनका एक दिन कहलाएगा, तो कहा जाता है कि फिर इसी प्रकार से इस सृष्टि का जैसे उनका दिन होता है तो सृष्टि का प्रारंभ होता है, और जैसे ही उनकी रात्रि होती है तो वो व्यक्त संसार जो है अव्यक्त में चला जाता है। फिर उतने समय के लिए प्रलय हो जाती है। यहाँ जो एक लंबी अवधि बताई गई उस सब का सार बस इतना ही है कि कितनी भी लंबी अवधि क्यों ना हो, सृष्टि चक्र में फिर से लौटना पड़ता है। और गीता ने एक संदेश ये दिया है कि आपका जन्म लेना ही, इस दुनिया में आना ही एक तरह से दुख भोगने के लिए एक क्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके 7 परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि जिसका जन्म ही रोने से शुरू हुआ हो, क्योंकि जब व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो रोता है, तो जिसका जन्म ही रोने से शुरू हुआ हो तो जिंदगी में उसका रोना कहीं बंद होता नहीं। कभी वो किसी चीज के लिए रोता है, कभी किसी चीज के लिए रोता है, रोना जारी रहता है। थोड़ी देर के लिए अगर हंसना भी हो जाए तो हंसने के बाद में फिर रोना शुरू हो जाता है। रोना जो है वो कहीं खत्म होता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ये संसार जो है दुख का कारण बना हुआ है। अब जितना भी तुम जन्म लोगे, जितना भी संसार में आओगे, तो यहाँ 2 तरह की चीजें देखने में मिलेगी। एक दूसरे के कंट्रास्ट में चीजें हैं, एक दूसरे के विपरीत 2 चीजें देखने को मिलती हैं। कोई भी एक चीज थोड़ी देर के लिए सुखदाई है, थोड़ी देर के बाद में वही चीज दुखदाई हो जाएगी। मतलब अगर आराम पसंद आता है तो आराम भी अगर ज्यादा दे दिया जाए तो वही दुखदाई बन जाएगा। मीठा अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ी देर तक मीठा पसंद आएगा, उसके बाद वो भी दुखदाई हो जाएगा, फिर उससे विपरीत में जाना पड़ता है। इसलिए सर्दी से उकता के व्यक्ति गर्मी की तरफ भागता, और गर्मी से उकताएगा तो फिर उसके बाद वो कहेगा कि बारिश हो जाए। बारिश हो जाए तो कहता थोड़ी ठंडक मिली, और जब उमस होने लग जाती है तो व्यक्ति कहता है थोड़ी सी सर्दी हो जाए। जब सर्दी होने लग जाती है तो आदमी कहता है ज़्यादा सर्दी हो गई, थोड़ी सी गर्मी हो जाए। यही क्रम चलता रहता है। कहते हैं ये संसार है ही द्वंद्व में, इसमें दोनों तरह की चीज़ें रहेंगी, और जब आप इसमें रहेंगे, जहाँ तक बर्दाश्त करने लायक स्थिति होती है वहाँ तक आपकी ज़िंदगी का सुख रहता है। जहाँ से बर्दाश्त करना मुश्किल होता है वहाँ से दुख शुरू हो जाता है। बस इतनी परिभाषा है। हर सुख जो है अनुकूलता में सुख है, बर्दाश्त करने में सुख है। किसी की बातें जहाँ तक आपको अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, वहाँ तक तो सुख है। जहाँ उसका व्यवहार बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो बस वो दुखदाई हो जाता है। किसी के बच्चे जो है कितना भी गलत व्यवहार क्यों ना करें, माँ बाप को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उनको बर्दाश्त हो रहे हैं, लेकिन दूसरों को बर्दाश्त होते नहीं है। उनको बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या बच्चे हैं आपके। विचित्र स्थिति होती है। तो हर जगह में आप सोच सकते हैं कि जहां तक आपकी अनुकूलता है, जहां तक आपको बर्दाश्त होता है, वहां तक आप जो है अपने जीवन में सुख अनुभव करते हैं। और ये अभ्यास से बात बनती है। कोई व्यक्ति जो अभ्यास करके किसी चीज को कितना भी लंबा कर सकता है। कुछ लोग जो है वो छोटी सी बात में उकता जाते हैं। तो इसलिए ये बात पहले ध्यान रखने की है कि संसार में रहेंगे, संसार के चक्र में आएंगे तो यहाँ सुख दुख तो भोगना पड़ेगा, और सुख दुख भोगना पड़ेगा तो आप कभी भी एक स्थिति में नहीं रह सकते। परेशानियां रहेंगी। आपकी पूरी ताकत एक ही काम में लगी रहती है, सुख को अपनी तरफ खींचना और दुख को अपने से दूर फेंकना। सब लोग एक ही काम करते रहते हैं। दुख देने वाली चीज आ रही होती है ना आपकी तरफ, सड़क पर आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं,
कोई गलत गाड़ी चलाता हुआ आपके सामने आ रहा है तो आप उससे बचते 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 किनारे पर लेकर के जाएंगे कि ये निकल जाए, क्योंकि वो आदमी जो गलत चला रहा है तो लगता है दुख चला आ रहा है, दुख चला आ रहा है तो बचो इससे। और कुछ लोग वे होते हैं कि जो दुखदाई होते हैं, वो जिग जैग करके गाड़ी चला रहे होते हैं, इसको परेशान करो उसको परेशान करो, ऐसे करते करते चलते हुए आएंगे। उनको मजा इसी काम में आता है। और जिस समय वो खुद चोट खा जाते हैं उसके बाद भी ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी गलती से तुम्हें चोट लगी, उनको लगता है उस व्यक्ति ने गड़बड़ करा। इसलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति अपनी गलती से जो दुख भोग रहा है वो हमेशा दूसरों पर दोष लगा देता है। दुखी हूं क्यों? उसके कारण घर में क्लेश हुआ, परेशान हुए, अपने आप को सही बताएगा आदमी। पत्नी ने दुखी कर दिया, सास ने दुखी कर दिया, ससुर ने दुखी कर दिया, माँ बाप ने गलत कर दिया, पड़ोसी अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, और तो और भगवान ठीक नहीं है, उसको क्या जरूरत है इतनी बारिश करने की। सारी दुनिया गलत है उसके लिए, बस वही सही है। आखिर में कहता है कि भगवान ने जिंदगी दी, बोलिए कोई जिंदगी है? जिम्मेदार जब आदमी खुद अपने आप को मानने लगता है तो वहां से सुधार शुरू होता है। जहां से सुधार शुरू होता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या थी, दूसरे की थी नहीं थी वो तो अलग बात है, मेरी जिम्मेदारी क्या थी, मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेकर के अपने आप में ठीक रहते हैं, क्योंकि आपको तो एक जैसी स्थितियां सब जगह सामने होती हैं, उसी स्थिति में एक व्यक्ति जो टॉपर बन जाता है, एक व्यक्ति उसी स्थिति में जो फेल होकर के और अपना कैरियर बर्बाद कर लेता है। वही समय है, उसी समय में कोई व्यक्ति महान बन जाता है और उसी समय में कुछ लोग कुछ भी नहीं बन पाते। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे साथ में, हमारे से नीचे की कक्षाओं में एक विद्यार्थी था जिसके पिताजी कोई पुलिस अधिकारी थे। अब उन्होंने जो है अपने बच्चे को इधर भेजा कि ये बिगड़ा हुआ है, यहाँ ठीक हो जाएगा। अब वहां रहते रहते वो दूसरों को बिगाड़ने में अपनी ताकत लगानी शुरू की। सबने जब देखा है तो गलत लड़का है, टीचर ने बता दिया कि हमारी मजबूरी है, इसे यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन देखने की बात यह है कि तुम्हें देखकर यह सुधरे, इसे देखकर तुम अगर बिगड़ जाते तो तुम कमजोर हो। अब सबने ये चैलेंज ले लिया कि इसके कारण, इसकी दोस्ती में और इसकी संगति में आके हमने खराब नहीं होना। ये सुधरे तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुधरे तो ना सुधरे। हमने अपने आप को नहीं गड़बड़ करना, क्योंकि ये ऐसे माँ बाप का बच्चा है जो खुद बिगड़ा हुआ है और न जाने किसको किस मुश्किल में डाल दे। तो जैसे कोई सांप से बच के चलता, ऐसे उससे बच के चलते थे। अब वो वहां से भागना चाहे तो उसके फादर भागने ना दें, और विद्यार्थी जो है उसके साथ व्यवहार ठीक रखते थे लेकिन डिस्टेंस बना के रखते थे। तो उसने एक दिन कहा लगता सुधरना पड़ेगा, लेकिन मैं जिस मिट्टी का बना हुआ हूं मैं तो नहीं, जैसा हूं वैसे रहूंगा। उसको समझाया गया कि तुम्हारे माता पिता सदा तो बैठे नहीं रहेंगे, आगे तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, बोले जो किस्मत में होगा हो जाएगा। उसको समझाया गया किस्मत अभी लिखी जा रही है, और उस किस्मत लिखी जा रही है तो उसमें तुम्हारा योगदान है। परमात्मा का दिया हुआ तुम्हारे पास जो भी कुछ अच्छा है वो छिन जाएगा। और आप देखिए कि बहुत कोशिश की, कुछ क्लास तक चला वो, और उसके बाद बाहर जाना पड़ा। और उसके 10 साल बाद मैंने उसको देखा कि वो मिलने आया एक बार। उसने कहा कहीं चपरासी की नौकरी मिल सकती है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले शादी भी हो गई है, पिताजी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, चाचा ने जो है हमारी जमीन जायदाद हड़प ली है, और अब जो है मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो मुझे कोई चपरासी की नौकरी कहीं मिल जाए
तो मैं अपना गुजारा कर लूं। मेरी बूढ़ी माँ है, वो डिप्रेस रहती है, तो मुझ पे तरस नहीं आता तो उसके लिए तरस खाइए। और उस समय दिखाई देता था कि सबसे अमीर लड़का वही है, सबसे ज्यादा साधन संपन्न वही दिखाई देता था, सबसे ज्यादा बेहतरीन वही दिखाई देता था। चपरासियों के बीच में जाकर बैठा हुआ है और उनसे कहता, भैया कोई तुम ही कोई काम दिलवा दो। अब जिनको मैं जानता था उन लोगों से मैंने कहा कि इसको कोई काम दे सकते हैं? बोले इसका जो है पीछे का कैरियर कैसा रहा है, आप कोई गारंटी ले सकते हैं? अब पीछे का मैं बताऊं? हमने कहा विपत्ति का मारा हुआ। बोले विपत्ति का मारा हुआ वो तो ठीक है, दया कर देंगे, लेकिन कहीं हमको तो नहीं ऐसा कर देगा ये कि हमारे ऊपर फिर हमें भी दया के पात्र बन जाए? हमारे ऊपर कौन दया करेगा ये अगर ऐसा कुछ कर बैठा तो? अब वो कहता है जी मैं सुधर गया हूं, मेरी जिंदगी बदल गई है, अब वक्त ने मुझे उस जगह लाके खड़ा कर दिया। तो जिनके साथ मैंने कहा था यहां इनकी नौकरी लगवा दो, वो क्या कहते हैं? बोले देखिए ये वक्त ने इसको बदल दिया, आप बता रहे हैं पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, अब ये सुधर गया है, जैसे इसको अच्छे दिन आएंगे पैसे वैसे मिलने शुरू होंगे, उसके बाद क्या गारंटी है कि ये ऐसा ही रहेगा? ये तो मजबूरी है ना, मजबूरी ने इसको आज तो ठीक कर रखा। और मैंने उससे कहा, बोले साहब इतने कर दीजिए, अगर आपको दिखाई देता है कि थोड़े सुख के दिन आएंगे और मैं नहीं बदलूंगा, मेरी किस्मत मेरे साथ, फिर मुझे निकाल देना बाहर। तो अपनी जान पहचान में उस जगह नहीं जॉब लग पाया, सामने किसी को जिसके ऊपर थोड़े बहुत एहसान थे हमारे, उसने उसको लगाया। और सब लोग यही डरे हुए कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। आप जरा सोच के देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। ये संसार जो है परीक्षा क्षेत्र है, इस दुनिया में आप परीक्षा के लिए आते हैं, आपको हर दिन कुछ सीखना होता है, आपको कुछ लायक बनना होता है। अपनी जिम्मेदारी अगर खुद नहीं लेंगे तो आप समझ लीजिए कि सारे दुखों के जिम्मेदार फिर आप ही बनेंगे। पश्चिम ये मानता है कि दुख का कारण स्थितियां और परिस्थितियां हैं। अगर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति को बदल दिया जाए तो उसका दुख दूर हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों ने परिस्थितियां बदलने की कोशिश की। सब लोगों को रुपया पैसा कमाने का मौका मिल जाए, ज़्यादा सर्दी है तो उसको आसान कर दिया जाए। वे लोग ये मानते हैं एक ही जिंदगी है, एक ही जीवन मिलता है व्यक्ति को, बाद में कोई जन्म वन्म नहीं होता, एक ही जिंदगी जीनी है। तो एक जिंदगी जीनी है तो उसमें आपको अपने जीवन को सुखमय बनाना है। तो पूरा विज्ञान एक ही काम में लग गया, आदमी को आराम देने के साधन ढूंढे जाएं। पश्चिम वेस्टर्न कल्चर में एक महत्वपूर्ण बात हो गई, व्यक्ति को कैसे आराम पहुंचाया जा सकता है। सड़कें चौड़ी कर दो, गाड़ियां तेज कर दो, आदमी को दवाई ऐसी दे दो, सिर दर्द हो तो दर्द किस कारण है वो तो बाद में देख लेंगे, पर इसको महसूस नहीं होना चाहिए दर्द, तो पेन किलर बना दिए गए। अंदर शरीर के पीड़ा है लेकिन ऐसा इंजेक्शन लगा दो उसे पीड़ा महसूस ही ना हो। तो बीमारी तो अपनी जगह है, खुद को पता नहीं लग रहा, बस इतनी बात है। तो शुगर है किसी को तो कहेंगे दवाई भी लेते जाओ, बीमारी भी रहेगी और साथ में दवाई भी चलती रहेगी। आपको ब्लड प्रेशर है तो दवाई लेते रहिए, थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, उसके बाद में जो है फिर बढ़ जाएगा, फिर दूसरी दवाई लेना। हर एक दवाई का साथ में जो है उसका साइड इफेक्ट है। इस दवाई को लिया तो इसके लेने से आपका ब्लड प्रेशर तो ठीक हो गया,
इससे पेन तो आपका ठीक हो गया, लेकिन साथ साथ में ये भी होगा, एसिडिटी शुरू हो जाएगी। फिर एसिडिटी के लिए दवाई लेना शुरू कर दीजिए, उससे फिर आपकी आंतें जाम होने लग रही है। अब आंतों को ठीक करने के लिए आप कुछ ले रहे हैं तो उसके बाद में फिर कोई दूसरी चीज शुरू हो जाएगी। हर चीज का साइड इफेक्ट साथ साथ है। लेकिन वो यही कहते हैं छोटी सी जिंदगी है, गाड़ियां तेज कर दो, हवाई जहाज की स्पीड बढ़ा दो। रिश्ता अगर गड़बड़ कर रहा है, रोज रोज झगड़े होते हैं, अंगूठी उतारो, उनकी उठा के फेंक दो, क्योंकि एक छोटी सी जिंदगी है। कब तक आप ये खटर पटर में अपना समय बिताओगे? तो वो बहुत जल्दी रिश्ता बदल लेते हैं। आप रात दिन देख रहे हैं कि जिंदगी जीने का तरीका ही अलग हो गया है और व्यक्ति स्पीड बढ़ाता जा रहा है अपनी, गाड़ियों की स्पीड। टाइम नहीं है मेरे पास में। और अपने आप को युवा दिखाए रखो, युवा ना भी हो, बने रहो, सुख भोग तक ही जिंदगी है। इसलिए पश्चिम का मनोविज्ञान एकदम अलग है। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि इतना सब कुछ करने के बाद एक बीमारी गई, दूसरी खड़ी हो गई। आदमी को शरीर की बीमारियां दूर करने लग गया, मानसिक बीमारियां शुरू हो गई। सारे सुख के साधन सामने, आदमी आत्महत्या कर रहा है। सारे सुख के साधन सामने, डिप्रेस हो गया व्यक्ति। सारे घर में अनुकूलता, उसके बाद भी हाइपरटेंशन है। अलग अलग तरह की बीमारियां आकर के खड़ी हो गई और यह समझ में नहीं आया कि दुख का कारण क्या है। तो आखिर में समझ में व्यक्ति को आएगा कि कुछ पश्चिम की चीजें अच्छी हो सकती हैं, कुछ पूर्व की चीजें अच्छी हो सकती हैं। विज्ञान और धर्म दोनों को मेल मिलाना पड़ेगा। जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तब व्यक्ति का दुख दूर होगा। नहीं तो व्यक्ति की हालत वही है। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने जो है पूछ लिया, बेटा एक बात बताओ, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में कौन ज्यादा भारी है? तो मंगलू खड़ा हुआ, उसने कहा साहब लोहा भारी है। बोले मूर्ख आदमी है, भाई किलो तो उतना ही है, 1 ही किलो तो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो है। तो फिर तुमसे मैंने पूछा है कि भारी कौन सा है? दोनों बराबर नहीं है क्या? 1 किलो ही तो है दोनों के दोनों। वो बोला साहब भारी तो है, अगर मैं फेंक के रुई मारूं तो कुछ नहीं होगा, अगर लोहा फेंक के मार दिया आपको तब पता लगेगा कौन सा भारी पड़ता है। बोले ये ज्ञान कहाँ से आया? बोले हमारे यहाँ तो मार मार के, फेंक फेंक के, मार के खेलते हैं, उसी से पता लगता है कौन चीज भारी है। इसलिए आपकी पुस्तक का ज्ञान अलग है और हमारी पुस्तक का ज्ञान अलग है। बोले तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? बोले हम तो गांव में रहते हैं और हमारे खानदान में तो किसी भी चीज को देखने के लिए यही नियम है, उठाओ फेंको। अब देखा जाए तो अपनी अपनी जगह दोनों है। एक मार पीटने वाली बात कर रहा है, एक सिद्धांत समझा रहा है। आप देखें तो ना तो पश्चिम ना पूर्व, दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तालमेल नहीं होगा, अपने जीवन में सुख के साथ जब तक शांति नहीं लाएंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। भारत ने इसलिए बहुत विचार करके, हमारे ऋषियों ने इस बात को जरूर कहा, भौतिक उन्नति होनी चाहिए, लेकिन भौतिक उन्नति आपकी तभी सुखदायी होगी जब आप अभौतिक के लिए, अध्यात्म के लिए भी स्थान रखोगे। जब आंतरिक शांति होगी तो बाह्य शांति भी आपकी टिक जाएगी। और अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर से कितनी भी शांति लाने की कोशिश करें, बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ये बताया जा रहा था कि कुछ भी हो, ये संसार जिसको कहा जाता है कि ये परिवर्तनशील संसार है, परीक्षा क्षेत्र है, सुख दुख यहाँ जीवन में है, तो अगर यहाँ जन्म लेंगे तो सुख दुख भोगने पड़ेंगे। और जो इन सब से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने आप को साधना के क्षेत्र में ले जाकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करनी चाहिए। और अगर उससे भी आगे जाना चाहता है तो फिर उसे समाधि के द्वारा
ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, और ईश्वर की प्राप्ति होती है तो फिर सारे दुखों का अंत होता है। ये हम सब ने समझा। और इसी में एक बात और समझने की है कि पुनर्जन्म इस दुनिया में लाने वाली चीज कौन सी है? तो बताया गया मनुष्य की आकांक्षाएं, व्यक्ति की वासना जो अतृप्त है, जो मांग करती है और कुछ पाने की तृष्णा, जिसे आप इच्छा कहेंगे, डिजायर कहेंगे, इस सब को माना जा रहा है कि यह आपको दुख की तरफ लेकर जाती है। और इसमें फंसते हुए व्यक्ति एक चक्र में बंध जाता है, गोल घेरे में बंध जाता है, जिससे मुक्त होना मुश्किल है। तो ऐसे में ज्ञान मतलब विवेक भी चाहिए, साधना भी चाहिए, और संसार से विरक्ति का संदेश जो ग्रंथों में दिया गया है उसका अभ्यास भी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि दुनिया में रहते हुए दुनिया का आनंद लेते लेते उससे ऊपर उठना सीखिए, और कर्म के माध्यम से कर्म को काटते काटते अपनी साधना को उस ऊंचाई तक पहुंचाएं कि ईश्वर से संबंध जुड़ सके। तो अगला श्लोक अब आप देखिए, जहां कहा गया है अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्व प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ होने पर सब पदार्थ अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि आने पर फिर वे सभी व्यक्त पदार्थ उसी में लीन हो जाते हैं। तो एक को कहा गया अहरागमे। अह मतलब अहर दिन, दिन के आगमन पर। दिन का आगमन ब्रह्मा जी का हुआ सृष्टि की शुरुआत। अब एक बात और जरा ध्यान दीजिए कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड दोनों का एक मेल है। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का मतलब होता है वह संसार, संपूर्ण संसार जो फैल रहा है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है जो बड़ा और जो फैलाव में आ रहा है। अब विज्ञान इस बात को मानता है, विज्ञान इस बात को मानता है कि यह ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, सिकुड़ नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है तो जो ये लीन प्रकृति थी उस समय ये प्रकट हो जाती है। लीन कैसे होता है? जैसे आप कहते हैं ना कि कोई एक बच्चा दिया लेकर आ रहा था, तो एक बाबा जी मिले, उन्होंने कहा बेटा ये दिया कहाँ से लेकर आए हो? तो उस बच्चे ने फूंक मार के कहा कि अब ये बताओ कि ये दिया गया कहाँ है। तो बाबा जी उसकी तरफ देखते रहे, तो उसने कहा जहां ये चला गया है मैं वहीं से इस दिए को लेकर आया हूं, ये दीप शिखा वहीं से लेकर आया हूं। तो वो कहां से लेकर आए? तो मतलब अप्रकट से प्रकट हुआ। इसलिए लोग जो है ये नहीं कहते दिया जलाओ, वैसे भाषा में चलता है ये। तो कुछ लोग जो बोलते हैं ज्योत जगाओ, मतलब लीन थी ज्योति, उसको जगा दो। इसलिए भाषा में एक शब्द ये चलता है ज्योति जगाओ, लीन ज्योति को जागृत करो। जो चली गई थी उसे वापस बुलाओ। तो कहते हैं कि ऐसे ही इस पूरी प्रकृति में लीन संसार को ब्रह्मा जी का जैसे दिन होता है तो वहां से फिर ये प्रकट होती है, सृष्टि प्रकट हो जाती है। और जैसे रात्रि होती है तो जैसे सारी चीजें रात्रि में खो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, ऐसे सारी चीजें फिर उसमें चली जाती हैं। उसके बाद में आगे फिर वो कहते हैं भूत ग्रामः सह एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभृति अहरागमे। अर्जुन, वही सभी प्राणी समुदाय परवश हुआ, बारंबार जन्म लेकर अव्यक्त ब्रह्मा की रात्रि में प्रारंभ काल में विलीन हो जाता है, और बाद में फिर जैसे दिवस का प्रारंभ होता है तो फिर से वो उत्पन्न हो जाता है।
मतलब जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो एक प्रारंभ हो जाता है, हर चीज लीन होने लग जाती है, और जैसे उनका दिन शुरू होता है तो उसमें से फिर सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे संसार का प्रलय और सृष्टि की रचना ये चलती रहती है, वहीं से सारी चीजें जाती है और वहीं से वापस लौट आती है। ऐसे मनुष्य का शरीर भी है कि ये जो है आखिर में जैसे ही श्वास निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, जहाँ से आया था वहाँ चला गया, इस मिट्टी में मिल गया। और जब हम बड़े होते हैं तो मिट्टी खाते खाते, मतलब मिट्टी की चीज़ें खाते खाते, मिट्टी से सब्जियां उग रही हैं, फल उग रहे हैं, अनाज उग रहा है, वही सब खाते खाते शरीर बढ़ता जाता है। और जैसे ही एक समय आ जाता है, ये शरीर फिर वहीं उसी मिट्टी में फिर विलीन हो जाता है। लेकिन इसको धारण करने वाली जो आत्मा है वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं इस तरह से ये संसार आ रहा है, जा रहा है। एक शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, भूतग्राम। भूतग्राम का मतलब हो गया प्राणियों का समुदाय, कि ये जो है संसार, इसमें प्राणी समुदाय सबका सब परवश हुआ, बांधा हुआ, जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो, इस तरह से संसार में आता है और इस तरह से वापस जाता है। किसी ने ऐसे हमको जकड़ रखा है कि अब आओ, पैदा हो गए, अब कहा गया जाओ तो जा रहे हैं। कोई हमें ऐसे दुनिया में लाता है और खदेड़ के वापस भेजता है। कोई जाना ही नहीं चाहता दुनिया से, लेकिन फिर वापस भेजा जाता, और ये आना जाना चलता रहता है। कहते हैं ये कौन लाता है, तो कहते हैं 3 बंधन है। अविद्या, जिसे आप अज्ञान कहेंगे, दूसरी चीज है काम, जो व्यक्ति की कामनाएं इच्छाएं हैं, और तीसरा है व्यक्ति का कर्म। इससे आत्मा की स्वतंत्रता खो जाती है, क्योंकि सब मुक्त होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, बंधनों में नहीं बंधना चाहते। तो बस ये 3 चीजें हैं जो हमारे बंधनों को बांधती हैं, जिसके कारण हमारी स्वतंत्रता खो जाती है। तो अपनी आजादी को पाने के लिए कहा गया कि ये 3 चीजों पर कार्य करना चाहिए। तो इस पर फिर हम आगे विचार करेंगे। बड़ा गंभीर विषय होने के बाद भी हमें ये रुचि लेकर समझना चाहिए कि कैसे इस दुनिया में आते हैं और कैसे हम चले जाते हैं। और ब्रह्मांड, ब्रह्मा, और जैसे कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा शरीर में वैसे ब्रह्मांड में, जैसे ब्रह्मांड में वैसे तुम्हारे शरीर में है। ये ब्रह्म के द्वारा ही सारा संसार जो है संचालित हो रहा है। तो अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे कल हम लोग, और यहाँ तक का जो बताया गया है उस पर विचार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।